हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एचसी वर्मा वर्क एंड एनर्जी क्वेश्चन नंबर 44, 45, 46 करीब करीब एक जैसे हैं, स्प्रिंग से रिलेटेड हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग एट अ स्पीड स्मॉल v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. क्वेश्चन बहुत छोटा है और बहुत ही हलवे जैसा क्वेश्चन है। पहले भी अपन ने जो क्वेश्चन किया था उससे तो काफी सिंपल है, एक दो स्टेप में हो जाने वाला है। तो जरा ध्यान से समझ लीजिए कि क्या कहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मैं कई बार कहता आया हूं कि आपको क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़ना चाहिए। एक बार दो बार पढ़ने से बहुत सारी अपने को आइडिया मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक स्प्रिंग रिजिड स्टैंड पर लगी हुई है और यहाँ पर एक ब्लॉक ए जिसका मास स्मॉल एम है, ये मूव कर रहा है v स्पीड से। जैसे इसके टकराने से पहले इसकी स्पीड हो जाती है v/2 और जब ये टकराता है तो कंप्रेशन होता है। वो कंप्रेशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? x डिस्टेंस कवर करता है। तो हमें निकालना है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है। वो एनर्जी गई कहां? वो एनर्जी लॉज ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं तो किसी न किसी फॉर्म में चेंज हो गई। वो किस फॉर्म में चेंज होगी? स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में होगी। बस अब अपना काम हो गया। 1/2 kx², ये आपकी स्प्रिंग एनर्जी है। लेकिन किस एनर्जी का चेंज है? अपने पास ये इनिशियल एनर्जी जो थी वो हाफ mv² थी और ये कितना ही हो गई इसकी स्पीड इनिशियल स्पीड की हाफ हो गई। तो ये जो चेंज हुआ, ये चेंज किसके बराबर होगा? ये आपके स्प्रिंग एनर्जी के बराबर होगा। तो 1/2 kx² इक्वल टू 1/2 mv² माइनस 1/2 mv²/4। तो चलिए सब में से अपन हाफ 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 हटा देते हैं। kx² mv² mv²/4। अब यहां पर क्या हो जाएगा? kx² और एलसीएम लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा? 4v² माइनस v²। तो kx² ये आपका हो गया 3v²/4। देन k इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 mv²/x²। ये हो गई हमारी k की वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। Consider the situation shown in the figure. Initially the spring is unstretched. When a system is released from rest, assuming no friction in the pulley, find the maximum elongation of the spring. चलिए तो क्वेश्चन में क्या कहा है? क्वेश्चन में कहा है कि एक ब्लॉक एक रोप से कनेक्टेड है और रोप एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये फ्रिक्शन लेस सिस्टम है, मतलब फ्रिक्शन का इसमें कोई पार्ट नहीं है। अब सबसे पहले ये रेस्ट में था, अनस्टेज्ड स्प्रिंग थी, पर जैसे ही इसको रिलीज करते हैं तो इसमें इलोंगेशन हो गया। मतलब यहाँ का जो इलोंगेशन है वो स्प्रिंग पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारे पास यहाँ पर भी जो लॉज ऑफ कंजर्वेशन है वही रूल लगेगा। इसमें स्प्रिंग एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मतलब mgx। तो यहां पर हमें निकालना क्या है? हमें मैक्सिमम इलोंगेशन निकालना है। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया आपको। ये क्या चीज है? स्प्रिंग पोटेंशियल। क्योंकि जितना पोर्शन ये इलोंगेट होगा उतना ही ये ब्लॉक नीचे आएगा। सपोज एक्स पोर्शन या एक्स यूनिट इसमें नीचे आ गया तो इसमें कितना हो जाएगा? इसमें इलोंगेशन भी उतना ही होगा। तो ये एनर्जी आपकी स्प्रिंग एनर्जी किसके बराबर होगी? स्प्रिंग पोटेंशियल के बराबर होगी। तो हमें निकालना क्या है? हमें एक्स निकालना है। तो ये हो गया आपका 2mg/k। बहुत ही सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। अ ब्लॉक ऑफ मास m is attached to two unstaged spring of spring constant k1 and k2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance x and is released
फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट passes through the mean position shown। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में दो स्प्रिंग है जिनके स्प्रिंग कोएफिशिएंट K1 और K2 है। इसमें ये कहा है कि राइट साइड्स को हम क्या करते हैं, इसको खींचते हैं। ऑब्वियसली जैसे मान लीजिए अगर इसमें x डिस्टेंस या x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसमें भी x का कंप्रेशन होगा, मतलब x की क्वांटिटी फिक्स है। अगर x यहां से बढ़ा है तो यहां से x कम हो जाएगा। अब यहां से जब x कम हो जाता है और उसके बाद कंप्रेशन हो जाता है तो कंप्रेशन के बाद इसको रिलीज करते हैं। कंप्रेशन के बाद रिलीज करते हैं तो इसमें वेलोसिटी जनरेट होगी और वो वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। और वो काइनेटिक एनर्जी में होने के बाद वो एनर्जी किसके इक्वल होगी, स्प्रिंग की दोनों एनर्जी, स्प्रिंग की एनर्जी के सम के इक्वल हो जाएगी। तो बस हम यहां पर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर हाफ k1x स्क्वायर और यहां पर हाफ k2x स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के x तो सेम, अगर इसमें x का एक्सपांशन हो रहा है तो यहाँ x का कंप्रेशन होगा। अब यहां से 2 रिमूव कर देते हैं तो ये हो जाएगा mv स्क्वायर k1 k2 एंड x स्क्वायर। तो अगली स्टेप में यहाँ क्या हो जाएगा, हमें v निकालना है। तो v स्क्वायर k1 प्लस k2 x स्क्वायर अपॉन m, तो ये हो जाएगा आपका x रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। ये हो गई ब्लॉक की स्पीड। आई होप सो आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगली ही लिंक के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।